Welcome back to my channel. I'm here with then another part of the chapter Madam Rides the Bus. I hope you have watched part 1 of this chapter. If you haven't, I'm putting the link in the description box. Go through part 1 before you watch part 2. So in part 1 that we have discussed that there was a girl जिसका नाम वली था. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी बस में ट्रैवल करने के लिए. एंड बिकॉज शी वॉज सो क्यूरियस तो उसने अपने नेबर्स से एंड बाय आस्किंग डिस्क्रीट क्वेश्चंस हर सेल्फ शी फाइंड आउट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस रूट फेयर टाइम एंड एवरीथिंग. और बार बार वो रिकैलकुलेट कर रही थी, रीप्लान कर रही थी कि वो कैसे हो सकता है. लेट्स फिगर आउट कि अब उसने ट्रैवल किया या उसने ट्रैवल नहीं किया. सो वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पार्ट 2. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway. So बस निकलने ही वाली थी एंड सडनली एक आवाज़ आई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. और एक टाइनी हैंड भी रेज हुआ एंड सो द बस रुक गई. ऑब्वियसली अगर कोई बोल रहा है बस को रुकने के लिए तो बस तो रुकेगी. बस स्लो डाउन हुई एंड कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला दरवाजे से. उसने बोला हरी देन, यानी कि जो भी है वो जल्दी से आ जाए. तो वली ने बोला कि मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन. मुझे ही आना है बस में, मेरे पीछे कोई और नहीं है. By now, the bus had come to the stop and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." तो जैसे ही बस रुकी तो उसने बोला, कंडक्टर ने, अच्छा तुम हो. बिकॉज कंडक्टर को भी बिलीव नहीं हुआ कि एक 8 साल का बच्चा अकेले बस में ट्रैवल करेगा. वली ने रिप्लाई किया, येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन and still standing outside the bus and here's my money. She showed him some coins. तो वो बस में नहीं गई, उसको ऐसे लग रहा था कि शायद मुझे पहले पैसे ही देने पड़ेंगे, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास में पैसे हैं. शी वॉज रियली स्मार्ट और उसने दिखाए कि ये मेरे पैसे हैं. उसने कुछ कॉइन्स दिखा दिए. कंडक्टर ने बोला ओके ओके बट फर्स्ट यू गेट ऑन द बस, मैं उसके बाद तुम्हारी टिकट वगैरह काट दूंगा. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे हेल्प करने के लिए ताकि वो बस पर आ जाए. नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. तो वली जो थी वो बहुत प्राउड फील करती थी इस चीज़ में कि मैं अकेले चीज़ें कर सकती हूँ और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए. तो कंडक्टर ने हाथ तो आगे बढ़ाया लेकिन वली ने उसकी हेल्प नहीं ली. कंडक्टर जो था ही वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग टाइप, थोड़ा सा मजाक करने वाला पर्सन था. उसने बोला ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम. तो वो भी मजाक में उसको मैडम बोल रहा था और वो ऐसे कह रहा था अच्छा ठीक है मुझसे नाराज़ मत हो. ही सेड हियर्स हैव अ सीट राइट अप इन फ्रंट. उसने बोला कि यहाँ पे आगे फ्रंट में ही सीट है. एवरीबडी मूव्स अ साइड, प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम. उसने दोबारा थोड़े से सार्केस्टिक वे में बोला कि मैम के लिए थोड़ा सा रास्ता बना दो एंड देन शी विल गो. It was the slack time of the day and there were only 6 to 7 passengers on the bus. They were all looking at Wali and laughing with the conductor. तो वो ऐसा टाइम था, दिन का स्लैक टाइम होता है जब जिस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं होता. बिकॉज़ अगर किसी को ट्रैवल करना है तो वो ऑफिस आवर्स के लिए ट्रैवल करेगा तो मॉर्निंग में जाएगा एंड इवनिंग में वापस आएगा. तो आफ्टरनून में बस जो थी वो इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, उसमें सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे. एंड दे वर ऑल लुकिंग एट वली और सब हंस रहे थे कंडक्टर के साथ बिकॉज कंडक्टर ऐसी बातें कर रहा था. एंड वली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस. वली को थोड़ा सा शाय भी फील हो रहा था बिकॉज और कोई ऐसा छोटा बच्चा था नहीं, सिर्फ वही थी. अवॉइडिंग एवरी वंस आईज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. और उसने किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं किया एंड शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट और वो वहाँ जाकर बैठ गई. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. तो उसने obviously बस तो चलनी थी बट
ज़्यादा अटेंशन दे रहा था कंडक्टर उस गर्ल को, बिकॉज वो छोटी थी। तो उसने बोला कि अब हम चलें, एंड बस उसने दो विसिल दी और बस शुरू हो गई। इट वॉज़ अ न्यू बस, बिल्कुल न्यू बस थी वो, लग्जरी अच्छी खासी बस थी। बाहर से वो वाइट पेंट थी, उस पर ग्रीन स्ट्रिप्स थी, एंड अंदर से जो था ओवरहेड बार्स थे सिल्वर कलर के, जिससे दिख रहा था कि बस जो है वो न्यू है। एंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड एक ब्यूटिफुल क्लॉक भी थी, सीट्स भी सॉफ्ट और लग्जूरियस थी। सो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल बस। एंड ये सारा बस का डिस्क्रिप्शन है कि बस एक्चुअली कैसी थी। तो बस अच्छी थी। Welly devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब क्योंकि वली की हाइट तो छोटी थी, बस जो होती है उसकी विंडो जो होती है वो, उस पर एक अगर एडल्ट बैठेगा तो वो अच्छे से आउटसाइड द विंडो देख सकता है। वली ने सब कुछ देखा बस के अंदर, बट जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया तो क्या हुआ, उसका व्यू कट रहा था एक कैनवस से। अब वो कैसे देखती, तो वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. On one side there was canal, and beyond it there were trees, grassland, mountains, blue sky. सो बस जो थी अब वो जा रही थी केनाल के साइड से, एंड बहुत नैरो रोड थी। तो एक साइड पे केनाल थी और उसके पीछे बियॉन्ड दैट पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स दिख रहे थे, एंड उसके पीछे कुछ दूर माउंटेन्स भी नज़र आ रहे थे। स्काई ब्लू था, बहुत अच्छा व्यू था। ये एक साइड का व्यू था, एंड ऑन द अदर साइड डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, green, green, green as far as the eye could see. So on the other hand, it was greenery all around. So this was the view from the both side from the bus. तो दोनों साइड का व्यू बताया हुआ है। Oh, it was all wonderful. Suddenly, she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. So what happened is, उसने बोला कि ये सब तो बहुत अच्छा है। एकदम से आवाज़ आई, उसने बोला, किसी ने उसको बोला कि बैठ जाओ, तुम खड़ी क्यों हो। एंड देन सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। बैठते टाइम उसने देखा कि ये बोला किसने है। वो बोला किसने था, एक बड़े मैन ने बोला था, एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने बोला था। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन कि मुझे क्यों इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन क्यों दी जा रही है, और उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। एंड देयर इज नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। उसने बोला यहाँ पे कोई बच्चे जैसा नहीं है, और उसने प्राउडली बोला कि मैं भी नहीं हूँ। मतलब वो उसने ऐसे इसलिए बोला ताकि सब उसे ना समझे कि वो छोटी बच्ची है। उसने बोला मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं सबकी तरह। कंडक्टर की बारी आई अब। कंडक्टर क्लेम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम। तो जब से वली आई थी तब से कंडक्टर जो है वो तो उसे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मजाक में ले ही रहा था। तो उसने बोला, ओ सर ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये बच्ची थोड़ी ना है। सो डू यू थिंक मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। आपको क्या लगता है कि एक छोटा बच्चा खुद कैसे ट्रैवल कर लेगा। तो शी इज़ नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, शी इज़ अ ग्रोन अप मैडम, क्योंकि इसने अपना फेयर खुद से पे किया। वली को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब कंडक्टर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो उसने बोल दिया दैट आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट। और उसने उसे दोबारा रिमाइंड किया कि आपने मुझे मेरी टिकट अभी तक नहीं दी है। आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग
हर टोन, कंडक्टर ने उसकी कॉपी करी, उसकी वॉइस कॉपी करी और उसने उसी की टोन में बोला कि हाँ मुझे पता है। सब हंसने लगे क्योंकि उसने उसकी आवाज़ कॉपी करी थी। एंड ग्रेजुअली वली को भी फाइनली थोड़ी सी हंसी आ गई क्योंकि वो मजाक का माहौल पूरा बन गया था। द कंडक्टर, क्योंकि अंदर से तो वली को भी पता ही था कि वो एक छोटी बच्ची है ऑफ कोर्स। कंडक्टर पंच्ड टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने उसी टाइम टिकट वली को दे दी और उसने बोला कि अच्छे से बैठो एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। एंड वाई आर यू स्टैंडिंग, अगर तुमने सीट पे बैठने के पैसे दिए हैं तो। बट अगेन अब कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा था एंड वली को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही थी कि दोबारा उसको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि बैठ जाओ। तो उसने बोला बिकॉज आई वॉन्ट टू डू। उसने बोला क्योंकि मुझे करना है तो मैं करूँगी, चाहे मैंने सीट के पैसे दिए हैं, मैं खड़ी होंगी, दैट्स माई विश। एंड शी स्टूड अप अगेन। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। और उसने बोला कि अगर तुम सीट पे खड़ी होगी तो तुम ही गिर जाओगी, तुम्हें ही हर्ट होगा, क्योंकि बस जो है वो शार्प टर्न्स लेती है, हिट करती है, तो लग सकती है, यू कैन फॉल, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। उसने अब दोबारा बोला दैट आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, यू सेड इरिटेबली आई एम 8 years old। और उसने बोला कि मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। उसने बोला ऑफ कोर्स आई स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो कंडक्टर ने भी ऐसे रिएक्ट किया कि ओ माई गॉड 8 years कितना बड़ा होता है। एंड उसने उसी तरीके से बोला ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया था कि तुम 8 साल की हो। एंड द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर्स आए, कंडक्टर जो था वो बिजी हो गया। एफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट वली फटाफट बैठ गई क्योंकि उसको था कि अब नए पैसेंजर्स आ गए हैं तो मेरी सीट कोई ना ले ले, इसलिए वली बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again. तो एक बूढ़ी औरत आकर वली के साथ बैठ गई और उसने बोला कि क्या तुम अकेली हो और क्या तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो इस बस में। वली फाउंड द वोमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, क्योंकि उसने उससे ये क्वेश्चन पूछा था। रिपल्सिव मीन्स कि उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर्स। उसने बड़े बड़े ईयर लोब्स थे, अगली ईयरिंग्स पहने हुए थे उसने। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग। तो वो कुछ खा रही थी एंड वो अजीब सा जूस भी दिख रहा था दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर लिप्स एट एनी मोमेंट। तो वली को वो लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो उसने बोला हु कुड बी सोशेबल विद सच पर्सन, येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली। यानी कि बिल्कुल भी प्लेजरेबली उसने वो आंसर नहीं किया था, बिना मन के उसने बोला येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन और मेरे पास मेरी टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन एंड सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। उसने शी वॉज ऑन हर वे टाउन, उसके पास 30 पैसे की टिकट थी। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेट द वली। तो लेडी ने बोला अच्छा उसके पास 30 पैसे, तुम्हारे पास 30 पैसे की टिकट भी है। सो वली ने बोल दिया कर्टली दैट वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। बट वो हंसने लगी एंड कंडक्टर भी हंसने लगा क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता था कि वो एक छोटी बच्ची है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in the town? What streets? What's house number? बट वो क्योंकि एक एल्डरली ओल्ड वुमेन थी, उसको अपनी चीज़ें तो बोलनी ही थी, नॉनसेंस चीज़ें जो भी बोलना था तो वो तो उसको बोलना ही था। तो उसने बोला कि क्या ये सही चीज़ है कि इतने यंग पर्सन को अकेले ट्रैवल करना चाहिए? एंड तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम ट्रैवल कर कहाँ रही हो, तुम कौन से टाउन में जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट में जा रही हो एंड कौन से हाउस नंबर में जा रही हो। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उसने बोला कि आपको मेरे बारे में इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, वली ने ओल्ड लेडी को कहा। Turning her face towards the window, and she started looking out of the window.
So this is the part 2 of the chapter, my story, Madam Rides the Bus.